पहला क्वेश्चन है कि आप ये ड्रीम वाला काम करने से पहले आपको पता था हदीस के बारे में, मलहमतुल कुबरा के बारे में, आखिर ज़मान के बारे में थॉरो स्टडी किया हुआ था आपने या नहीं? वालेकुम सलाम। मुझे बस बेसिक चीज़ों का पता था, लेकिन डिटेल में मुझे नहीं था पता। इमाम मेहदी का पता था कि उन्होंने आना है, दज्जाल का पता था कि वो आएगा, और मलहमतुल कुबरा इसका मैंने नहीं पढ़ा ना सुना। शायद कभी किसी से सुना, लेकिन मुझे याद नहीं है, ज़हन में नहीं है इस वक्त। तो बस बेसिक चीज़ों का बस मुझे पता है। नहीं, मुझे डिटेल मैंने कभी भी नहीं देखी ना पढ़ी। बाकी जो ड्रीम्स की बात है, तो ड्रीम्स तो मैं बस वो एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने ड्रीम्स ख्वाबों में देखा, तो बस वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी नॉलेज मेरा इतना नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा जी, कासिम में ये बताएं कि कोई ऐसे ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं जो आप लोगों को नहीं बताते, और अगर हैं ऐसे ख्वाब तो वो कम हैं, ज़्यादा हैं? तीसरी बात यह है कि क्या उनमें से कोई ख्वाब ऐसा है कि जो आप एक्सक्लूसिवली गज़ा के लोगों को या इंडोनेशियंस को बताना चाहते हैं? ड्रीम्स तो बहुत हैं, लेकिन ड्रीम्स सिर्फ वही शेयर करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी हर ख्वाब जो है वो बताना और शेयर करना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल है। और भी काफ़ी ख्वाब हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही शेयर किए हैं जो अहम, जिनमें पैगाम हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट ड्रीम हो, बस वही शेयर किया है। मैं कुछ रीसेंट ड्रीम्स हैं जो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, तो वो एक दो मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो ये था, जब आप लोग आ रहे थे तो उस वक्त मुझे ड्रीम आया कि हम एक बिल्डिंग में, एक घर में बैठे होते हैं, उसके सहन में, तो अल्लाह अपने अर्श पे वहाँ पे जलवा अफरोज़ होता है। तो हम ड्रीम्स पे बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह जो होता है वो हमारी बात सुन रहा होता है, तो हमें कोई चीज़ देता है अल्लाह। नीले रंग का एक कपड़ा होता है, इसके अंदर कोई चीज़ होती है, जैसे कोई अल्लाह ने रिस्क दिया है, कोई इस तरह से चीज़ दी है, तो वो हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब में बराबर तकसीम करते हैं। तो ये देख के फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और वो हमसे खुश है कि उसने ये हमें चीज़ दी, रिस्क दिया, और हमने उसको सब में बराबर तकसीम किया। तो ये वो ड्रीम था जो आया था मुझे। फिर एक दूसरा ड्रीम होता है कि उसमें ना, मैं एक दूसरा ख्वाब ये है वो शेयर नहीं था किया। उसमें ये होता है कि जो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो पाकिस्तान से फैलेगा। तो ये एक तरह से ना अल्लाह हुक्म देता है तमाम मुसलमानों को। तो उसमें जो अरब कंट्रीज़ होते हैं, दूसरे जो वेस्ट के कंट्रीज़ आते हैं, उनमें जो मुसलमान होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इस तरह से होगा, और वो यही कहते हैं कि नहीं, अरब से ये दोबारा इस्लाम जो है वो फैलेगा, सच्चा इस्लाम। तो जो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश और ये जो ब्रुनई और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। और वो फिर एलानिया भी करते हैं कि हमने अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम किया कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो दोबारा पाकिस्तान से ही तमाम दुनिया में फैलेगा। तो ये वो एक रीसेंट ड्रीम था जो मैंने शेयर नहीं था किया किसी से। तो ये इस तरह के कुछ ड्रीम्स हैं जो
शेयर नहीं हुए, लेकिन वो आते हैं। आपने मतलब ड्रीम्स जब आपने शेयर करना शुरू की तो उससे पहले क्या आप रिलीजियस बुक्स पढ़ते थे, अपना नॉलेज खुद एक्वायर करते थे, या किसी मदरसे से किसी से इल्म हासिल किया दीन का, या कुछ भी? नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो क़यामत की निशानियों के बारे में नहीं, दीनी कोई रिलीजियस बुक्स होता है ना, बाद लोगों को शौक होता है तारीख़ इस्लाम पढ़ रहे हैं, फ़िक़्ह की बुक पढ़ रहे हैं, चले आखिर ज़मान पढ़ रहे हैं, हदीस की बुक्स पढ़ रहे हैं, दीन के बारे में खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बस थोड़ा बहुत जो होता है, मैं कोई इतना यानी रिलीजियस तो नहीं हूँ, बस सिंपल सा एक इंसान हूँ, सादा सा। तो थोड़ा बहुत जो हर कोई नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता है, बस उतना ही मेरे अंदर भी होगा। तो बस उसी हिसाब से कभी इंटरनेट से कोई चीज़ देख ली और बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। कभी दीनी मदरसे में भी नहीं गया, कभी कहीं इस तरह से जाके मैंने कोई दीनी तालीम भी नहीं ली। बस जो नॉर्मली होता है, जुमे का खुतबा सुन लिया या इस तरह से कोई बयान सुन लिया किसी का, तो इससे ज़्यादा नहीं।